गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पप्पू सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेधा ट्यूटोरियल। आज बहुत ख़ास टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, स्पोकन इंग्लिश। जैसा कि आप जानते भी हैं कि मैं ग्रामर के साथ साथ स्पोकन भी करवाता हूं, तो ग्रामर के बाद हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इसका मैं संक्षिप्त वर्णन कर देना चाहूँगा। कैसे कैसे एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर हम नज़र दौड़ाते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज जो हैं स्पोकन इंग्लिश में आते हैं, तब जाकर हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए इन सारे तथ्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, अर्थात स्पोकन इंग्लिश में ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें मैं बात करूं ग्रामर की, यूज़फुल वोकैब की, प्रश्न प्रेजेंटेशन की, टॉपिक की, जिसमें एक्सट्रीम पर असाइनमेंट्स क्या है, फिर बॉडी लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल क्लास, इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके बाद मैं बात करूं तो ग्रुप डिस्कशन आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आता है, फेस एक्सप्रेशन। उसके बाद देखिए मिरर प्रैक्टिस, वीडियो रिकॉर्डिंग, सिलेबल, वर्ड स्ट्रेसिंग, स्पीच डिलीवरी, वॉइस मॉड्यूलेशन। इस तरह से ये तमाम चीज़ मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपसे करवाऊंगा, तब जाकर आप बेहिचक बिना हेजिटेशन के बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब है कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे जॉब्स में अगर हमको आगे जाना है तो वहाँ इंटरव्यू सेक्शन है, फिर कई तरह के, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो बच्चे एनडीए कंप्लीट कर लेते हैं, सेना के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो उसका जो इंटरव्यू सेक्शन होता है उसमें कई तरह की बात को रखा जाता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ रखे जाते हैं और उस स्टूडेंट को उससे होके गुजरना पड़ता है। अगर उसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता है, तब जाकर उसको जॉब मिल पाती है। तो इसलिए मैं आपको ग्रामर के बाद जो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स होगा और उस कोर्स में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैं बात करूं ग्रामर की। ग्रामर का बात इसलिए करूं कि हम जहां से हैं वहां ग्रामर बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि इंग्लिश हम लोग का मदर टंग तो होता नहीं है, इसलिए हमें शुरुआती दौर में ग्रामर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो फंक्शनल हो। इस तरह से अगर ग्रामर 4 मंथ या आपका 6 मंथ का कोर्स होता है, आप जितना जल्दी कैच कर सके, अगर कैच कर रहे हैं तो 4 मंथ्स काफ़ी है। तो 4 महीने में जब ग्रामर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ग्रामर बहुत अच्छा कर लेंगे, तो खुद पे खुद बहुत सारे सेंटेंस को या आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो डर है, जो डरे रहते हैं कि इंग्लिश में बहुत भास्ट है, हम नहीं समझेंगे, तो यह सब कुछ आपके दिलो दिमाग से ख़त्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया आप अंग्रेजी सीखने लगेंगे। तो इस तरह से ग्रामर मैं पढ़ाता हूँ, ग्रामर का मॉड्यूल है, नोट्स है, ग्रामर बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इस तरह से आप अगर पढ़ लेते हैं ग्रामर तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ग्रामर में देखिए पहला क्या है, पहला स्थान इसमें ग्रामर आता है। मैं ग्रामर से ही शुरू करता हूं, ग्रामर का कोर्स है। ग्रामर खत्म हो जाने के बाद मैं स्पोकन इंग्लिश करवाता हूं। स्पोकन इंग्लिश में का जो कोर्स होता है उसमें आप प्रवेश करते हैं और इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखेंगे। अब है कि यूजफुल वॉइस वोकैब है, यूजफुल वोकैब है। तो यहाँ क्या है ना कि मैं कुछ सेंटेंस 250 या 300 का मॉड्यूल रखता हूँ, अर्थात क्या वो एक नोट्स के रूप में रहता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, वो पूरा जो सेंटेंस है उसका यूज़ बताता हूँ, कहाँ आप यूज़ करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कहाँ किस शब्द को रखेंगे, कहाँ कौन सा वाक्य रखेंगे। इस तरह से जब आप 200-250 याद कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं,
तब आप कुछ ना कुछ अपनी बात को इंग्लिश में रखने लगते हैं और इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपका आत्मविश्वास का भी होना ज़रूरी है। तो जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, एक ही वर्ड हो, सेंटेंस हो, जब स्टार्टिंग हो जाता है ना, तो आपकी अभिरुचि या इंटरेस्ट जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इस प्रकार का कोर्स कराने वाले हैं। तो सोचा कि मैं स्पोकन कोर्स में मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं कैसे कैसे आपको टीच करने वाला हूं, कैसे कैसे बताने वाला हूं। ये बहुत रेयर मिलता है इन सारे चीज़ों से, जो अवगत कराते हुए आपको स्पोकन कराए। और इंग्लिश में वैसे भी स्पोकन आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे भी माना गया है कि जैसा कि यह आयास लगाया जाता है, कहा जाता है कि अगर अच्छी बातचीत हमारी होती है, अगर हम बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, तो बहुत आसानी से हम अच्छे जॉब्स को प्राप्त कर सकते हैं। ए गुड कम्युनिकेशन स्किल इज ए पासपोर्ट ऑफ मेनी जॉब्स। यहाँ पर एक अच्छी संवाद क्षमता बहुत सारे चीज़ों का कारण बनता है, बहुत आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे कि ग्रामर के बाद में यूजफुल वोकेब के साथ मैं 250-300 का वर्ड सेंटेंस आपको दूंगा और उसका यूज़ भी करवाऊंगा। उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन है। देखिएगा कि प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि बहुत लोग तेज तो होते हैं, वो बहुत अच्छा उनका अपना एकेडमिक कैरियर होता है, किसी भी विषय वस्तु को लेकर उनके पास नॉलेज भी होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो स्किल होता है ना, वहाँ इस वे में वो बहुत पीछे रहते हैं। अर्थात क्या है, मन में जो बात है ना उसको बोल के बताना पड़ता है, अर्थात उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आप देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रस्तुत करने नहीं आता। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन करवाया जाएगा क्लासरूम में, आपको किसी विषय वस्तु पर कहा जाएगा कि आप इसको प्रेजेंट करो, या आप खुद को प्रेजेंट करो, या जो कंट्रोवर्सी है आज देश दुनिया का उसको प्रेजेंट करो, अपनी आसपास अपनी फैमिली, या ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन जो होता है ना वो अगर करवाया जाए बार बार, तो ये जो हमारे अंदर जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ देखिए अभ्यास करेंगे तभी जाके हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बाद आता है टॉपिक। अब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो एक एक्सटेंट पर देखिए, मैं अपनी क्लास में क्या करता हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद मैं एक अंतराल पर क्या मतलब लगभग क्लास में मैं स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ देकर, कुछ ना कुछ टॉपिक देकर प्रेजेंट करवाता हूं कि आप करो, प्रस्तुत करो। और इस तरह से उनकी आदत बन जाती है और बहुत अच्छा कर जाते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। 2-4 दिनों में मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आप देख सकेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स कितना अच्छा से अपनी बात को रखने में सक्षम होते हैं। तो यह सब प्रैक्टिस का ही देन है। मैं अपने बच्चों के बीच में ये सारी चीज़ों को लाता हूँ एक अंतराल पर, और बच्चे धारा पर अंग्रेजी बोलते हैं, स्पीच करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ वो करते हैं। और जब कभी ऐसा कुछ करने का विचार होता है तो कोई ओकेज़न ढूंढता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी देता हूँ, उनको भरपूर अवसर देता हूँ जहाँ वो एक कॉन्टेस्ट करते हैं अपने बीच, अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कोई कॉन्टेस्ट लाकर उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और अपनी बात को रखिए। तो इस तरह से एक योजनाबद्ध ढंग से मैं टीच करता हूँ स्टूडेंट्स को, जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त होता है कि हमारे स्टूडेंट्स तादाद में बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखने में सक्षम है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा तब खुशी होती है कि जब कोई स्टूडेंट्स जो पहले मुझसे पढ़ा है, स्पोकन किया है, वो पोडियम पर आकर स्पीच किया है,
हाँ, ये सारा हेजिटेशन मैं क्लासरूम में दूर किया और आज अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं, आते हैं कहते कि सर वो आप वाला क्लास मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि आप पहले ही हम लोग का हेजिटेशन दूर करवा दिए और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई, जिसके कारण मैं अपनी कंपनी में या मैं जहां हूं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूं और जो मेरी पर्सनालिटी है उससे निखर के आती है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा समझा जाता है और मैं अपने जॉब से बहुत संतुष्ट हूं। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी बात इसमें आती है, बिना इसके आज सफलता पाना मुश्किल है। तो इस तरह से मैं बहुत अच्छे से स्पोकन क्लास की स्ट्रेटेजी को लेकर आज सोचा कि मैं बताऊं आपको कि आपको क्या 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 कुछ करना होता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे अवगत नहीं होते कि प्रेजेंटेशन क्या है भाई, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, फिर स्पीच डेवलपिंग क्या है, इंटरव्यू सेक्शन क्या है, फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर ऑडियो विजुअल क्लास क्या होता है। तो इन सारे चीज़ों से मैं सोचा कि नहीं आपको अवश्य अवगत कराऊं, तब जाकर आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। वैसे भी मेरा ये चैनल है, इसमें वीडियो अपलोड होगा और आप मेरे चैनल से यानी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी, ये मेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन एक अंतराल पर लगभग एक अंतराल पर मैं बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर अपना बनाऊंगा और आपके पास वो पहुंचेगा और इस तरह से आप जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि नहीं मैं कोशिश करूं आप तक पहुंचने की। तो आज लॉकडाउन है, तो परिस्थिति बनी है ऐसी कि मैं कुछ सोचूं। आप जहां हैं वहां पर अवश्य मेहनत कर रहे होंगे, आपके द्वारा जो कुछ भी है वो हो रहा होगा, अर्थात आप पढ़ाई में लिप्त होंगे। वैसे ही मैं भी यहाँ पर अपने रूम पे ही बहुत अच्छे से सब कुछ सोच रहा हूँ कि आपके लिए क्या कुछ करूँ और कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारी भी सोच जो है वो अभी चल रही है, हम भी चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन करके एक एक चीज़ पर फोकस मैं कर रहा हूँ और वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा हूं। तो इसका बेनिफिट उठाना है स्टूडेंट्स। यहां पर आप ध्यान देखिए, फिर से हम आते हैं प्रेजेंटेशन और टॉपिक की वजह की। प्रेजेंटेशन की बात कर दी है, टॉपिक देखिए एक्सटेम्पर क्या होता है, तत्कालिक दिया गया कोई चीज़। जैसे कि मैं अपनी क्लास में क्या करता हूं कि अचानक कोई टॉपिक कोई विषय वस्तु उठा लेता हूं और स्टूडेंट्स को दे देता हूं लिखने के लिए, अचानक दे देता हूं। तो अब है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो विषय वस्तु देता हूं उस पर चिंतन करना शुरू करते हैं, चिंतन करना शुरू करते हैं तो अवश्य उस विषय वस्तु को लेकर बहुत सारी बात लिख देते हैं। तो एक्सटेम्पर हुआ, जैसे कि मैं क्या करता हूं पोडियम पे बुलाता हूं और स्टूडेंट्स को बोलता हूं बुलाकर कि आप इस टॉपिक पर बोलो। तो इस टॉपिक पर बोलने की हाँ ठीक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है जब स्टूडेंट सोचना शुरू कर देता है ना तो वो स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से वो बोलना शुरू कर देता है। 2 4 5 10 लाइन बोलने की बात है तो वो स्टार्टिंग दौर में 5 ही लाइन बोलता है, 10 ही लाइन बोलता है, लेकिन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से उसके मन में जो हेजिटेशन चल रहा होता है वह दूर हो जाता है और बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल सकता है। अब देखिए यहाँ पर तो एक्सटेम्पर, देखिए एक्सटेम्पर मैं 2 तरह से लाता हूँ, जैसे पोडियम पे बुला लेता हूँ और उसमें एक्सटेम्पर देता हूँ, फिर क्या रिटन भी देता हूँ। उसके बाद देखिए असाइनमेंट्स में क्या करता हूँ कि देश दुनिया की खबर या आसपास जो भी है, जो ज्वलंत मुद्दा है, उन सारी चीज़ों को या कोई भी टॉपिक कोई भी विषय वस्तु दे देता हूँ असाइनमेंट्स करने के लिए। बच्चे घर पे जाते हैं किसी भी सोर्स से, चाहे अपने मन से, आज सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उस सोर्सेज को अपनाकर बहुत अच्छे से उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसको अपने कलम से पिरोते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब एक मैं माध्यम अपनाता हूं तो बच्चे रिसर्च करने लगते हैं और इस तरह से अपने असाइनमेंट्स को लिख कर लाते हैं। फिर मैं क्या करता हूं कि उस असाइनमेंट्स को किसी दिन मैं कहता हूं कि आप बोलो, पोडियम से आप बोलो। तो इस तरह से बच्चे जब बोलने लगते हैं तो अवश्य उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाती है। आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत अच्छे से आपका स्पोकन क्लास दूंगा और ये जो ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छे से मैं रखने वाला हूं। वैसे भी
ये नया नहीं है, मैं अभी जस्ट बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे कि एंकरिंग का रोल होता है, जैसे कभी कभी कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यक्रम में एंकर को कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार पब्लिक को एड्रेस किया जाता है, ये सारे तथ्यों को मैं समय समय पर लाता हूँ। और मेरे यहाँ जब कभी कार्यक्रम होते हैं तो एक नहीं, लगभग 5 एंकर उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ लाते हुए मैं स्टूडेंट्स को इस तरफ आने के लिए मैं मोटिवेट करता हूं, चूँकि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आइए फिर बात करते हैं। यहाँ पर टॉपिक हो गया एक्सटेम्पर असाइनमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब है कि जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो साथ साथ हमारा जो शरीर है, यानी कहने का मतलब हमारा जो बॉडी है वो भी बोल रहा होता है। जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं तो अवश्य मैं बोलने के साथ साथ मेरा बॉडी भी एक भाषा के तहत कार्य कर रहा है, यानी क्या है, शारीरिक भाषा भी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। इस तरह से कहने का मतलब गेस्टर, पोस्टर, ये सब कुछ यहाँ आना चाहिए, तब जाकर आप लिसनर पर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं और लिसनर को आप अपने तरफ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक आई कांटेक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम लोग बात कर रहे होते हैं या स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आई कांटेक्ट कैसे रहे, इन सारी चीज़ों को भी मैं बताता हूँ। एक चीज़ और मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ पर होता क्या, हमारे आसपास में जब बच्चे रीडिंग करते हैं तो बहुत अच्छे टोन में नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि बार बार उनको कहता हूं कि पढ़ो और बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ने से क्या होता है ना कि वो आपरूपी उनका टोन, उनकी वॉइस, ये सब कुछ बदलता चला जाता है और बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इस तरह से मैं एक स्पोकन क्लास के लिए जो नितांत आवश्यक है वो समय समय पर लाकर बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। तो इस तरह से अब है कि बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि मैं बात किया कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज हमारे बातों के साथ साथ बॉडी का भी अपना शारीरिक भाषा होता है, उसको ना भूले, उसको साथ साथ रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये कैसे आएगा, आप कैसे करेंगे, कैसे आप बोलने के साथ साथ अपनी शारीरिक भाषा को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ मैं अपने स्पोकन क्लास में बताता हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज हुआ। अब है ऑडियो विजुअल क्लास। आप समझ सकते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि ऑडियो विजुअल क्लास देखकर, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि अगर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको फॉलो करो। अर्थात क्या है कि उनको सुनो। जैसा कि कहा जाता है ना कि इंग्लिश में 4 एक्सीलेंट स्किल्स माना जाता है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग आता है, उसके बाद क्या होता है, स्पीकिंग आता है। तो राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, और एक और है जिसको मैं भूल रहा हूं, तो इस तरह से याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। तो इस तरह से 4 एक्सीलेंट स्किल्स है। हाँ, लिसनिंग है, तो लिसनिंग, ये 4 जो है ना 4 एक्सीलेंट स्किल्स है, इसको हम अपने जीवन में अर्थात जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो इसका बार बार प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें लिसनिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि टीवी पर इंग्लिश न्यूज चैनल सुनने के लिए मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूं। ऐसा इसलिए कि अगर वो आधे घंटे बैठकर इंग्लिश न्यूज़ चैनल पर वो टीवी एंकर को जो न्यूज़ वाचन करते हैं या उनको अगर सुनेंगे तो लिसनर प्रैक्टिस होगा और उनकी अच्छी बात को, उनके अच्छे स्वभाव को, मैनर को, उनके एक्सप्रेशन को, फेस एक्सप्रेशन को, आई कांटेक्ट को कैसे सब कुछ रखा जाता है। तो इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जो भी अच्छे लगे उनको फॉलो करो। और इस तरह से आज की आधुनिकता में यह तो सबके पास ये सोर्सेज उपलब्ध है और इस तरह से भी मैं बच्चों को इंस्पायर करता हूं और बच्चे इस तरह से उनको फॉलो करके बहुत
अच्छा सीख लेते हैं। तो ये चीज़ हुआ क्या है ऑडियो विजुअल क्लास के लिए मैं हमेशा इंस्पायर करता हूं। इंटरव्यू प्रिपरेशन देखिए आज के दौर में इंटरव्यू का होना, जैसे इंटरव्यू सेक्शन जो है लगभग जगहों पर लगभग जॉब्स में यानी लिया जा रहा है। तो इंटरव्यू को कैसे फेस करें, अर्थात जब आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो फिर आपका गेस्टर पोस्टर और फिर आप वहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे, वो पोलाइटनेस किस प्रकार हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ मैं बताता हूँ किसमें, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में इंटरव्यू को आप कैसे फेस करें। क्योंकि आज देखिए आज लगभग जॉब्स में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, आप जब 90 मार्क्स ला लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू सेक्शन से गुजरना पड़ता है। और इंटरव्यू सेक्शन में बेबाक बोलने की बात का जांच होता है कि आपको बेबाक कुछ बोलने आता है कि नहीं। अर्थात क्या है, कुछ भी बोलिए आप स्पष्ट बोलिए, उसमें किसी प्रकार की वो फंसने वाली बात नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट आपका हर कुछ आना चाहिए। तो इस तरह से इंटरव्यू सेक्शन से आपको गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी बात मैं करता हूं। तो यहाँ मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया ग्रामर का, यूजफुल वोकेब का, प्रेजेंटेशन का, टॉपिक का, एक्सटेम्पर असाइनमेंट्स मैं बताया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल क्लास, इंटरव्यू प्रिपरेशन और सारी चीज़ मैं अपने सेकेंड वीडियो में, स्पोकन क्लास के सेकेंड वीडियो में मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। और आपको और चीज़ ये क्या है इसको समझने के लिए आपको मेरा सेकेंड वीडियो स्पोकन क्लास का वो आपको वॉच करना पड़ेगा, तब जाकर इन सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि ग्रामर का इंपॉर्टेंस क्या है, फुल वोकैब, प्रेजेंटेशन, टॉपिक, एक तमाम चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और इससे आप जान सकते हैं कि मैं अमनौर में बहुत अच्छे से आपको स्पोकन इंग्लिश करवाने वाला हूं। ग्रामर सेक्शन कराने के बाद बहुत अच्छी अंग्रेजी आप कैसे बोलेंगे, इन तमाम चीज़ों पर मैं नज़र डाल रहा हूं। और ग्रामीण परिवेश में बच्चे कैसे आने वाली चुनौती को फेस कर सके, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र जा रही है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे कैसे, अर्थात आप जानते हैं कि यहाँ इंग्लिश को वैल्यू देने वाले बहुत कम हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं, जबकि इसी के कारण आगे चल के उनको पीछे छूटना पड़ता है। वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। वैसे बिहार सरकार भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि वो इंग्लिश को कंपलसरी नहीं की है। ये तो स्टूडेंट की इच्छा पर छोड़ देती ना कि वो उसको क्या ऑप्ट करना है। मान लीजिए कि संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, स्टूडेंट को ये स्टूडेंट पर छोड़ देती सरकार कि आप इसमें से जो जिसमें अच्छे हो उसको ऑप्ट कर लो। और यहाँ देखिए कि बच्चे 95 मार्क्स ऑप्ट इन करते हैं इंग्लिश में, फिर भी उनकी मार्क्स नहीं जोड़ी जाती है। और एक मानसिकता तो यहाँ स्टूडेंट और गार्जियन दोनों के मन में बैठ जाता है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, छोड़ो, इंग्लिश की पढ़ाई मत करो, इंग्लिश का ट्यूशन मत करो, इंग्लिश की कोचिंग मत करो। और जब बच्चा 10th पास करता है तो उसका जब रीडिंग स्किल टेस्ट होता है तो उसको अच्छे से पढ़ने नहीं आता है। हाँ, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चा क्या सही में अंग्रेजी में अच्छा कर सकता है। बच्चे बहुत सपने सजाते हुए 10वीं बाद एकदम टूट पड़ते हैं इंग्लिश पे। तब तक क्या होता है ना कि एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा बर्डन जो होता है इंटरमीडिएट सिलेबस का, उनके पास दस्तक देता है। और इस तरह से वो बच्चे बिल्कुल असफल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो बेकार हो जाते हैं। क्योंकि दौर जो चल रहा है ना, दौर जो चल रहा है उसके अनुसार हमें चलना होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि हम किसी दूसरे स्टेट में या कहीं और जाते हैं जहां इसका ज़बरदस्त डिमांड है और वहां पर पूछा जाता है कि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने आती है,
अर्थात कहने का मतलब है अच्छी अंग्रेजी बोलने के पीछे अर्थात कम्युनिकेशन स्किल आता है, अर्थात कम्युनिकेट आप अच्छा कर पाते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ तब आएगा जब हम शुरू से पढ़ेंगे। अगर शुरू से नहीं पढ़ें तो फिर हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। बिहार सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है कि हमारे बच्चे जो हैं इस वे में बहुत पीछे छूट रहे हैं, और गार्जियन भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि गार्जियन समझ नहीं रहे हैं इसके इम्पोर्टेंस को। समझते तब हैं तब देर चुका होता है। तो इस तरह से देखिए, जब लेट हो जाता है तो बच्चे जो हैं इस तरह से पिछड़ जाते हैं, और गार्जियन को समझने में भी बहुत लेट हो जाता है। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करें, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं भूलें, ये क्या है इसकी इंपॉर्टेंस को अवश्य रखें बहुत अच्छे से, तब जाकर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी कमजोरी है उसको बहुत अच्छे से दूर करें। तो इस तरह से आज का सेशन में समाप्त करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं कुछ बात को लेकर जिक्र किया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए सेकेंड वीडियो में इसका मैं जिक्र करूंगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।